Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मई 17, 2014 को विलियम मैकरेवन, एक रिटायर्ड नेवी सील ऑफिसर, स्टेज पे जाने वाले थे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन की ग्रेजुएटिंग क्लास से बात करने। और वो जो स्पीच देने जा रहे थे वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी और उस स्पीच ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी थी। उनकी एडवाइस इतनी सिंपल थी, इतनी लॉजिकल थी कि जब आप उसको सुनेंगे आप भी सोचेंगे कि इतनी सिंपल एडवाइस किसी की ज़िंदगी कैसे बदल सकता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये एडवाइस क्यों और ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। उनके नेवी सील के करियर में हर सुबह उनके पास सिर्फ एक काम था जो उनको विदाउट फेल हमेशा करना होता था, और वो था अपने बेड को सही करना। जब वो बेसिक सील ट्रेनिंग में थे तो हर सुबह उनके इंस्ट्रक्टर आते थे और उनके बेड को देखते थे। उनको अपनी चादर से एक एक रिंकल हटा देना होता था और उनको अपना बेड एकदम अच्छी तरीके से नीटली टाइडी तरीके से बना लेना होता था। अगर उनके बेड में थोड़ी सी भी शिकन रह गई हो या कुछ कमी रह गई हो तो उनको एक पनिशमेंट दी जाती थी कि उनको बीच में जाके गीला होना होता था और अपने आप को सैंड से कवर करना होता था, और इस पनिशमेंट का नाम था शुगर कुकी बनना। अब ऐसा क्यों है कि मिलिट्री इस छोटे से काम को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है? हम लोगों को विलियम मैकरेवन क्यों इतनी सिंपल एडवाइस दे रहे हैं कि हर रोज़ सुबह हमको अपना बेड बनाना चाहिए, और इस एडवाइस ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी क्यों बदली है? ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि सुबह में अपना बिस्तर सही करना आपके दिमाग के साथ क्या करता है। पहले आप एक एवरेज इंसान के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं और वो बहुत नींद में होते हैं और शायद वो सीधे अपना फ़ोन निकालते हैं और अपना फ़ोन चलाते हैं 10 मिनट के लिए। फिर वो किसी तरीके से नींद में उठते हैं, शायद वो वॉशरूम जाते हो, अपना दांत ब्रश करते हो और फिर वो हो सकता है नाश्ता बनाने लगते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बेड पे ध्यान देते हैं सुबह उठने के बाद। लेकिन सुबह उठ के अपने बेड सही करने में पावर ये है कि ये आपका दिन का पहला सक्सेसफुल टास्क होता है। जब आप सुबह में उठते हैं और आप अपने बेड से फ़ौरन निकल के अपने बेड को सही कर लेते हैं, आप अपने आप को बता रहे हैं कि आपने एक काम सक्सेसफुली कर लिया है। इससे आपके पूरे दिन के लिए मोमेंटम बढ़ जाता है। आपने ऑलरेडी एक मिशन अकॉम्प्लिश कर लिया है और अब आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने बाकी काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अपने बेड को हर रोज़ सुबह सही करना आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन भी दे देता है। जब आप सुबह में उठते हैं और आप नींद में होते हैं तो शायद आपका ज़्यादा मन नहीं कर रहा होता अपने बेड को सही करना। आप बस चाहते हैं कि मैं चाय या कॉफ़ी पी लूँ, या मैं नाश्ता खा लूँ, या मैं बाकी अपना काम करना शुरू कर दूँ। लेकिन अगर आप सुबह में सिर्फ 2 मिनट लेके अपने बेड को एकदम परफेक्टली सही करते हैं तो ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन का बेसिक मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ करने का मन नहीं कर रहा होता है लेकिन आप तब भी करते हैं क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए अच्छा है। जब काफ़ी लोग कोशिश करते हैं डिसिप्लिन बनाने की तो बहुत बड़े बड़े गोल्स रखते हैं कि आज से मैं हर रोज़ 2 घंटे के लिए एक्सरसाइज करूँगा, या आज से मैं 8 घंटे के लिए रोज़ पढ़ाई करूँगा। लेकिन अगर आप अपना सुबह में बेड भी नहीं सही कर रहे हैं तो फिर आप बहुत आसान तरीका छोड़ रहे हैं अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करने का। तो लेसन नंबर 1 है कि आपको हर रोज़ सुबह उठ के अपना बेड सही करना चाहिए जैसे ही आप सुबह में उठें, और इसको आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। आपको अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए जब आप इस काम को कर लें। ये काम को आप जितने परफेक्शन और जितने अच्छे से करेंगे ये बताएगा कि आपका बाकी पूरा दिन कैसे जाने वाला है। तो इस काम को अच्छे से और ढंग से करिए। नेवी सील ट्रेनिंग में अगर आप कोई भी पार्ट अपने मॉर्निंग ट्रेनिंग का गड़बड़ कर देते हैं तो आपको वो लोग एक पनिशमेंट देते हैं जिसको बोलते हैं शुगर कुकी बनना। आपको बीच पे जाना होता है, आपको अपने आप को गीला करना होता है और फिर आपको बीच की सैंड में अपने आप को कवर करना होता है ताकि आपके शरीर के एक एक इंच पे पूरा सैंड आ जाए। अब ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है और आपको पूरा दिन ऐसे ही गुजारना होगा कि आपकी बॉडी में हर जगह सैंड लगा हुआ है। अब काफ़ी बार नेवी सील्स को ये पनिशमेंट दी जाती थी शुगर कुकी बनने की अगर उनके इंस्ट्रक्टर को मन कर रहा होता था। काफ़ी बार तो ऐसा भी होता था कि किसी नेवी सील ने ट्रेनिंग परफेक्टली कर ली लेकिन तब भी उसको पनिशमेंट दे दी गई कि जाके तुम शुगर कुकी बनो। मैकरेवन के साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था। उसने अपनी सारी ट्रेनिंग परफेक्टली करी थी लेकिन तब भी उनके इंस्ट्रक्टर मोकी मार्टिन ने उनसे बोला कि तुम्हें शुगर कुकी जाके बनना है। उन्होंने चुपचाप जाके अपना ऑर्डर फॉलो किया और वो वापस आए अपने इंस्ट्रक्टर के पास इंस्पेक्शन के लिए। उनके इंस्ट्रक्टर ने फिर उनसे पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें मैंने आज शुगर कुकी बनने की पनिशमेंट क्यों दी? मैकरेवन ने बोला नहीं, मुझे नहीं पता है। मोकी ने फिर उनको जवाब दिया
उन्होंने कहा कि तुम्हें समझना होगा कि जिंदगी फेयर नहीं है, जिंदगी निष्पक्ष नहीं है, और ये बात तुम जितने जल्दी समझ लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और यही था लेसन नंबर 2 कि कभी कभी लाइफ भी आपको इस तरह की अनफेयर पनिशमेंट दे सकती है, जहाँ पे बिना आपकी गलती के आपको बोल दिया जाए कि तुम शुगर कुकी बन जाओ। और जब आपके साथ ऐसा हो तो आपको कंप्लेन नहीं करना और आपको आगे बढ़ना है। मैकरेवन हम लोग को एक और कहानी बताते हैं अपने टाइम के बारे में, जब वो हेल वीक में थे, जो सबसे मुश्किल पार्ट बोला जाता है नेवी सील्स के ट्रेनिंग में। और उनकी कहानी हम लोगों को होप के बारे में सिखाती है। हेल वीक दुनिया भर में मशहूर है कि वो दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक है। ये पूरा एक हफ्ता होता है जहाँ पे उनको बार बार इंस्ट्रक्टर्स टॉर्चर करते हैं, उनको बहुत तगड़ी एक्सरसाइजेस देते हैं और बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, और उनको सोने को भी ढंग से नहीं मिलता है। और इसी हेल वीक में सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट होता है मड फ्लैट्स का। मड फ्लैट्स शहर के पास एक नीचा एरिया होता है जहाँ पे बहुत गहरी मिट्टी होती है, और नेवी सील्स को बोला जाता है कि उसी मिट्टी में उनको जाना है, और उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स दिए जाते हैं खेलने के लिए। वो मिट्टी बहुत ज़्यादा गहरी और मोटी होती है, और वो आपके पूरे शरीर से चिपक जाएगी, और वो आपका हिलना ढुलना बहुत मुश्किल कर देती है। पूरा एक दिन उन लोगों को बोला जाता है इसी मिट्टी में रहने के लिए, और शाम तक वो सब लोग थक गए होते हैं और सब लोगों को ठंड लग रही होती है। और जैसे ही सूरज नीचे ढलता है और ज़्यादा ठंड होनी शुरू हो जाती है। सबका मोटिवेशन बहुत जल्दी गिरने लगता है। इसी टाइम इंस्ट्रक्टर्स उन लोगों को मेंटली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के इंस्ट्रक्टर उनको आके बताते हैं कि ये एक्सरसाइज अभी मैं चाहो तो ख़त्म कर सकता हूँ, और तुम सब लोग जाके आग के बगल में बैठ सकते हो, और तुम चिकन सूप पी सकते हो, और तुम बहुत कंफर्टेबली रह सकते हो अगर तुम लोग चाहो। लेकिन मेरी शर्त बस ये है कि तुम लोगों में से 5 लोगों को हार माननी होगी। अगर तुम लोगों में से 5 लोग हार मान जाएंगे तो बाकी पूरी क्लास को मैं छुट्टी दे दूंगा। अब काफ़ी लोग इस ऑफर को सीरियसली लेने लगे। वो लोग काफ़ी थके हुए थे और काफ़ी भूखे थे, और उन लोगों को लग रहा था कि चलो 5 लोग हार मान लेंगे, लेकिन एटलीस्ट बाकी लोगों को तो रेस्ट मिल जाएगा। लोगों के पास बहुत कम विल पावर बची थी। इसी टाइम मैकरेवन के बगल में जो नेवी सील था वो उठा और उसने कहा चलो मैं हार मानने जा रहा हूँ। और मैकरेवन को भी पता था कि जैसे ही एक आदमी हार मानेगा वैसे ही और आदमी भी हार मानने लगेंगे। लेकिन एकदम से उनके पीछे से एक आवाज़ आई। एक नेवी सील गाना गाने लगा। उसकी आवाज़ बहुत मोटिवेशनल लग रही थी, और वो ऐसा गाना था जो सबको पता था। एक एक करके सारे नेवी सील्स गाना गाने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गाने लगे। जो आदमी उठा था हार मानने के लिए वो वापस आ गया फ़ौरन, और वो भी उन लोगों के साथ गाने लगा। इंस्ट्रक्टर उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगे और उन्होंने ऑर्डर दिया कि गाना अभी बंद कर दो, लेकिन किसी ने इंस्ट्रक्टर की भी बात नहीं सुनी। वो सब ज़ोर ज़ोर से गाना गाते रहे, और उसी मोमेंट में इंस्ट्रक्टर ने भी स्माइल किया, क्योंकि उन सब लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया था होप के बारे में। और वो लेसन ये है, मुश्किल समय में अगर सिर्फ एक इंसान ही खड़ा होता है और वो स्ट्रेंथ दिखाता है और वो आपको होप देता है, तो हर किसी के अंदर भी इंस्पिरेशन आ जाता है, और उसके आसपास के सारे लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं। और आजकल के ज़माने में मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग को याद रखनी चाहिए। हम लोग बहुत मुश्किल समय में जी रहे हैं, और ज़्यादातर लोग घर पे लॉकडाउन है, काफ़ी लोगों की जॉब जा रही है, और बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में हैं, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा चीज़ों को वापस नॉर्मल होने में। इस तरह के टाइम में अगर हम लोगों में से कुछ लोग और लोगों को होप दे सकें और लोगों को इंस्पायर कर सकें, तो हम लोग अपने आप को और अपने साथ वाले लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। होपफुली ये वीडियो देख के भी आपके अंदर कुछ होप आए, और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी होप दिया है तो मैं बस इतना मांगूंगा कि आप इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसको आपको लगता हो इस वीडियो को देख के मदद मिलेगी। और यही था लेसन नंबर 3 कि आपको लोगों को होप देना चाहिए। मैकरेवन ने हम लोगों को एक और बात बताई है। सील ट्रेनिंग जब शुरू हुई थी उनके लिए, तो उनके साथ 150 और स्टूडेंट्स थे पहले दिन। इंस्ट्रक्टर ने उन लोगों को पहले दिन ये बोला था कि तुम लोग यूएस की सबसे टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ गए हो, तुम लोगों में से ज़्यादातर लोग हार मानेंगे। इंस्ट्रक्टर ने बोला कि मैं अपनी पावर में हर वो चीज़ करूँगा ताकि मैं तुमको हार मनवाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ सबसे टफ लोग सरवाइव करें। मैं तुमको एम्बैरेस करूँगा, तुमको बहुत मुश्किल फिजिकल टास्क दूंगा, और तुमको तुम्हारी लिमिट्स के बाहर मैं पुश करूँगा। और अगर इस पूरे टाइम में कभी भी तुम्हें हार मानने का मन करे तो तुम हार मान सकते हो। यहाँ पे बस एक बेल रखी है और तुमको इस बेल को 3 बार बजाना होगा। तुम बस इतना कर दो तो तुम्हारी सारी पनिशमेंट ख़त्म हो जाएगी और तुम घर वापस जा सकते हो। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगर तुम कभी भी हार मान लोगे तो तुम ज़िंदगी भर के लिए इस बात से पछताओगे।
अब आते हैं फाइनल ग्रेजुएशन डे को, जहाँ पे 150 स्टूडेंट थे शुरू में, अब सिर्फ 33 स्टूडेंट्स बचे थे। जैसे कि इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने हार मान ली थी। और तभी जब वो ग्रेजुएट कर रहे थे उस एकेडमी से और मैकरेवन खड़े होकर सोच रहे थे, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो उन्होंने नेवी सील्स में सीखा था वो था कभी हार ना मानना, नेवर क्विट। मुझे पता है ये बहुत बड़ी एडवाइस नहीं लगती है, हम सब लोग इसको मोटिवेशनल वीडियोस में सुनते रहते हैं, लेकिन ये शायद इसीलिए इतना बोला जाता है क्योंकि ये सच है। अगर आप कभी हार मान लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमेशा आप उसके लिए पछताते हैं। एक बार मैकरेवन एक हॉस्पिटल में थे अफगानिस्तान में, और वो वहाँ पे एक सोल्जर से मिलने जा रहे थे जिसको एक लड़ाई में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। मैकरेवन के लिए उस टाइम ये बहुत नॉर्मल बात थी, और वो हम लोगों को बोलते भी हैं कि जंग के टाइम में आप ज़्यादा इमोशनल नहीं हो सकते वरना आप इफेक्टिव डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। लेकिन इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के मैकरेवन को भी रोना आ गया। उन्होंने एक यंग सोल्जर को देखा जो सिर्फ 19 साल का था, और एक ब्लास्ट की वजह से उसके दोनों पैर चले गए थे। वो सोल्जर इतने दर्द में था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मैकरेवन को देखा उसने उनको साइन लैंग्वेज में बताया कि तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। 1 साल बाद मैकरेवन ने उसी सोल्जर को फिर से देखा, और वो अपने 2 आर्टिफिशियल पैरों के ऊपर खड़ा हुआ था और वो अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कर रहा था एक पुल अप कॉम्पिटिशन के लिए। तो उससे मैकरेवन को फिर से याद आया यही सबसे इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 4, नेवर क्विट, कभी हार ना मानना। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 लेसन्स दिए इस बुक से, जिसका नाम है मेक योर बेड। पहला लेसन था कि आपको हर सुबह अपना बेड ठीक करना चाहिए। दूसरा है कि आपको कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि आपके साथ लाइफ ने बहुत बुरी चीज़ें करी और आपको आगे बढ़ना आना चाहिए। तीसरा है कि आपको दूसरों को होप देना चाहिए, दूसरों को आशा देनी चाहिए जब आप मुश्किल समय में हो, इसी से और लोगों का भी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बढ़ता है। और लास्ट था कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं ज़रूर कहूँगा एक बहुत ही इंस्पायरिंग नेवी सील जिनका नाम था डेविड गॉगिंस, उनकी लाइफ के बारे में मेरी बुक समरी देखिए। वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी और आपको सिखाएगी कि आप और टफ कैसे बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की लाइफ इंप्रूविंग वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।